ये नए हिंदुस्तान का स्टाइल है जिसने आतंक के खात्मे के मिशन पर सुपर स्ट्रोक चला है। दहशतगर्दों के अंत के लिए ऑपरेशन जैकबूट शुरू किया गया ताकि घाटी से आतंक के कब्र पर आखिरी कील ठोकी जा सके। आखिर एनएसए अजीत डोभाल को कश्मीर में ऑपरेशन जैकबूट क्यों शुरू करना पड़ा, इसे समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि घाटी में सिर्फ दक्षिण कश्मीर में ही आतंक का गढ़ सिमट कर रह चुका था। यहाँ से देश को डसने की फिराक में छिपे रहते थे आतंक। ये घाटी के अंदर सेना द्वारा चलाया गया आतंकवादियों को और आतंकवादियों के सपोर्टर्स को खत्म करने का अभियान था। इसमें इंटेलिजेंस मिलने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किए जाते थे और जो भी आतंकवादी उन घेरे में आते थे उनको मार दिया जाता था। ऑपरेशन जैकबूट एक स्पेसिफिक टारगेट्स को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है। 8 साल से घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाल रहे रियाज नायकू को हिंद के रणबांकुरों ने ढेर कर दिया। नायकू राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट का आखिरी और अहम टारगेट था। हिजबुल के आतंकी रियाज नायकू के सिर पर 12 लाख का इनाम था। वो मोस्ट वांटेड था और मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी A++ कैटेगरी में शामिल था। दरअसल घाटी में आतंकवादियों ने ऐलान कर दिया था कि दक्षिण कश्मीर के 4 जिले पुलवामा, कुलगांव, अनंतनाग और शोपियां आजाद हैं। बुरहान वानी के ग्रुप में सब्जार भट्ट, वसीम माला, नसीर पंडित, इशफाक हमीद, तारिक पंडित, अफाकुल्ला, आदिल खांडे, सद्दाम पद्दार, वशीम शाह और अनीस जैसे कई कश्मीरी युवा थे। इन सभी ने मिलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। आतंकियों के ऐलान के बाद से एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन जैकबूट की नींव डाली। ऑपरेशन जैकबूट का एम एक चुनिंदा तैयार की हुई लिस्ट जिसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स हैं उनको चुन चुन के मारना, यह है ऑपरेशन जैकबूट। घाटी में आतंक के 11 चेहरे आतंकवादी गतिविधियों में रोज नए चैप्टर जोड़ रहे थे। ये 2015-16 का वो दौर था जब घर में पैदा हो रहा आतंकवाद सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन गया था। सरहद पार से आने वाले आतंकवादी पीछे रह गए थे क्योंकि यही चेहरे घाटी के कई पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को आतंकवाद की ओर खींच रहे थे। पाकिस्तान परस्त कश्मीरी युवाओं के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने से डोभाल थोड़े चिंतित तो जरूर हो रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी रणनीति और सुरक्षा बलों की क्षमता पर पूरा भरोसा था। इधर बुरहान के गैंग ने कई पुलिस वालों को टॉर्चर किया, किडनैप किया गया और कई की हत्या कर दी गई ताकि वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में शामिल न हो सके। डोभाल को इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए कड़ा और बड़ा कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। डोभाल ने अपने उन सोर्स का सहारा लिया जिन्हें कश्मीर में उनकी आंख कान कहा जाता है। डोभाल के इन आंख कान के बारे में सुरक्षा बलों को भी ज्यादा पता नहीं होता है। इंटेलिजेंस सर्किल में इन्हें डोभाल के एसेट्स कहा जाता है। डोभाल के इन एसेट्स की बदौलत ऑपरेशन जैकबूट का खाका तैयार किया और उसे अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। 1972 में समर ओलंपिक के दौरान म्यूनिख में फिलिस्तीनी आतंकियों ने नरसंहार किया था। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड शुरू किया था। नरसंहार के जिम्मेदार हर आतंकवादी को इजराइल ने चुन चुन कर मौत की घाट उतारा था। अजीत डोभाल ने भी ऑपरेशन जैकबूट को कुछ इसी तरह अंजाम दिया। आतंकवाद के पोस्टर बॉय बुरहान वानी और उसके हर साथी की मौत की पटकथा खुद डोभाल ने लिखी। न केवल बुरहान वानी और उसके साथियों बल्कि दूसरे लोकल आतंकवादियों को भी इसी ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। बुरहान ग्रुप से और जिन लोगों को खत्म किया जा चुका है उनमें सब्जार अहमद भट्ट, वसीम माला, नसीर अहमद पंडित, अफाकुल्ला भट्ट, आदिल अहमद खांडे, सद्दाम पद्दार के अलावा वसीम शाह और अनीस शामिल हैं। मोहम्मद रफी भट्ट भी पद्दार के साथ ही मारा गया था। बुरहान के मारे जाने के बाद हिजबुल को जल्द से जल्द एक तेज तर्रार कश्मीरी युवक की दरकार थी जिसे वह घाटी में आतंक के नए पोस्टर बॉय के रूप में पेश कर सके। उसी वक्त उसके हाथ रियाज नायकू लग गया। इस बीच जाकिर मूसा ने 2017 में हिजबुल का साथ छोड़ दिया। तब नायकू ही था जिसने संगठन को टूटने से बचा लिया। मूसा ने तब अंसार गजावतुल हिंद नाम की आतंकी संस्था बनाई थी जिसे अल कायदा का इंडियन विंग माना जाता था। मूसा को
23 मई 2019 को पुलवामा के त्राल सेक्टर स्थित दर्दसारा गांव में मार गिराया गया था। तब से नायको ऑपरेशन जैकबूट का एकमात्र हाई वैल्यू टेररिस्ट बन गया, मौत के घाट उतार दिया है। खबर भारत, शपथ सत्य की।